अबे गाढ़ा रंग लगाना चाहिए ऐसे ताकि लोग पहचान न सके। जी भैया जी। जी भैया जी। हाँ अबे रुक। अबे चल चल निकाल 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 दे निकाल। तुम लोग भागो, सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगा। जल्दी करो। मोहल्ले मार इसको। भागो चल भागो। अबे आज तक किसी गवाह को हमने जिंदा नहीं छोड़ा। भैया जी वो तो पुलिस आ गई, वरना उधर ही काट डालता उसको। ये सफाई नहीं सुनिए तेरी। इससे पहले कि वो पुलिस को हम तक पहुंचाए ठिकाने लगा दे उसको। ठीक है भैया जी, अब तो उसे ठिकाने लगा कर ही आपको शक्ल दिखाऊंगा। ए चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्रदेश से सूचना आ रही है कि कच्चा बनियान गैंग ने एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया है। आज तक किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ा। एक और फैमिली शिकार बनी कच्चा बनियान गैंग। पूरे प्रदेश में दहशत है। क्या ये लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे? नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। चोरी और डकैती तो सबने देखी थी, पर ये लूट और हत्याएं कुछ अलग ही तरीके से हो रही थी, जिनकी दहशत बढ़ती ही जा रही थी। इसकी शुरुआत एक इलाके से हुई और ऐसी खबरें प्रदेश के अलग अलग शहरों से आने लगी। लोग परेशान थे, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। असलियत में किसी के पास भी इन लुटेरों के बारे में सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं थी। कहा जा रहा था कि ये लुटेरे कच्चा बनियान पहनते हैं, बदन पर तेल और चेहरे पर काला पेंट लगाते हैं ताकि ये पकड़े न जाएं।
कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ऐसी कोई गैंग थी भी या ये महज अफवाहें थी, क्योंकि उन्होंने किसी भी चश्मदीद गवाह को जिंदा नहीं छोड़ा था जो उनके बारे में कुछ बता सके। ये लुटेरे अंधेरे में आते थे और अंधेरे में ही खो जाते थे, और मीडिया ने इन्हें कच्चा बनियान गैंग नाम दे दिया था। हमारे आज की कहानी उस पहले गवाह की है जिसने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। पिछली कुछ लूट और हत्याओं के बाद अब ये गैंग अपने नए शिकार की तलाश में था। कैसी हो? अच्छी हूँ। और ये चुटकू सो गया? हाँ सो गया। बैठो, खाना वाना खाना। हाँ आंटी ये प्लेट कहाँ रखूं? बेटे ये रसोई घर में रख दो। मम्मी चलो 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 आप बैठो। चलो ना मम्मी, कैसे चलो ना मम्मी, डांस करेंगे, चलो प्लीज चलो। अरे देखो ना कैसे नाटक कर रही है। आपकी बेटी है ना, बिल्कुल आप पे गई है। नहीं करना ना आपको डांस। नहीं, मैं तो जा रही हूँ। जाओ 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 जाओ, खेलो 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 खेलो। मोटे ताजे जीजा जी। देखो ना कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक इसमें बचपना नहीं गया। सविता, कल को शादी हो जाएगी तब कहाँ देखने को मिलेगा ये? ए जी, आप रोते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक तो चश्मा खराब हो जाएगा और ऊपर से शक्ल ना बिल्कुल बंदर जैसी लगेगी। और तुम भी बिल्कुल मत रोना, मेकअप उतर जाएगा तो बंदरिया लगोगी। तारा मोटे महंगे जीजा जी। रुक, अभी बताती हूँ तुझको। रुक। अरे 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 क्या कर रही? अरे रुक तारा की बच्ची, तुझे तो मैं देखती हूँ। तेरी रुक। मोहनलाल जी हर बाप की तरह बेहद खुश थे क्योंकि उनकी बड़ी बेटी उषा की शादी एक अच्छे खानदान में होने जा रही थी। शादी में बस एक ही दिन बाकी था और मोहनलाल जी का परिवार सुबह से ही शादी की आखिरी तैयारियां करने में जुटा था। और अब आई थी मेहंदी की रात। कल सुबह बारात आने वाली थी, लेकिन मेहंदी और संगीत में जुटे परिवार और रिश्तेदार ये नहीं जानते थे कि जुर्म का काला साया उनके घर के ऊपर मंडरा रहा था। उस रात जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। कल बारात आ जाएगी और सामान अभी तक पूरा आया भी नहीं है। सविता तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप यहाँ हैं? सुम्मी काकी आपको कब से बुला रही है, आइए जरा। पापा, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची ऐसे रोते नहीं। पापा कहाँ दूर जा रही हो तू? यही तो है नजदीक में, जब इच्छा हो तब आ जाना। हाँ बेटा। चाय बनाना है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? रुक जा मैं देख कर आती हूँ। हाँ जा देख कर आ। अरे इस लाइट को भी अभी जाना था।
चलो जाके देखते हैं, पर पहले मैं कबाड़ बंद कर लूं। हाँ, पापा कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुको रुको, मेरी बात सुनो। मेरा मोबाइल जरा ढूंढना, मैं भी आती हूँ। दीदी दीदी छोड़ो, मैं देखता हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ो। हाँ जी भैया जी, निकालो। छोड़ो उसे, बचाओ मेरी दीदी को। दीदी लगता है किसी ने शरारत में ना मेन स्विच बंद कर दिया था। अब लाइट आ गई ना, चलो चलो आप अपनी रस्म शुरू करो, अच्छी अच्छी मेहंदी लगाओ। अरे ये तारा और उषा कहाँ है? ये दोनों लड़कियां भी ना अभी तक इनका बचपना खत्म नहीं हुआ। मैं अभी इन्हें बुलाती हूँ। तारा, उषा, अजी सुनते हो? उषा, तारा, उषा, मेरी बच्ची, तारा, ये तुम्हें क्या हो गया? उठ, उषा, तारा, उठ, ये उषा, तारा। शादी का माहौल कुछ देर में मातम में बदल चुका था। धन दौलत तो वापस भी कमाई जा सकती है, पर परिवार के सदस्यों की भरपाई कोई कभी नहीं कर सकता। इस दुर्घटना में जो बचे थे उनके दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आखिर कौन थे ये लोग? क्या ये शादियों में हमला करके लूटने वाले डकैत थे या किन्हीं खास लोगों का इसमें हाथ था? घटना स्थल पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही पल में उन कमीनों ने शादी वाले घर को मातम में बदल दिया। सर। हाँ चौबे जी, कुछ मालूम पड़ा? सर पता चला, रात को मेहंदी के टाइम लाइट चली गई और वो मोहनलाल जी और उनकी फैमिली का क्या हुआ? सर मोहनलाल जी को भी चोट आई है, पर वो ठीक हैं। और सर बड़ी बेटी जिनकी शादी थी उषा, सर वो नहीं बची। सर उनकी छोटी बेटी तारा अभी भी सीरियस है सर। ऐसी? चौबे जी आप एक काम कीजिए, चौकी की हर पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि वो आने जाने वाली हर गाड़ी को चेक करें और शहर का चप्पा चप्पा छान मारिए। मुझे उन कमीनों की अपडेट चाहिए जल्द से जल्द। जी सर। और आप लोग, मुझे फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट चाहिए इमीडिएटली। यस सर। चौबे जी ये पेंट और ऑयल के निशान देख रहे हैं? कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। चौबे जी वो लोग पीछे के दरवाजे से आए होंगे। मतलब ये लोग शातिर लोग हैं सर, इन लोगों की ये पहली चोरी नहीं हो सकती है सर। उनको ये बात पहले से ही मालूम होगी कि शादी वाला घर है, इसलिए भाई गहने और पैसे तो खूब मिलेंगे। पहले उन लोगों ने मेन स्विच ऑफ किया। लोग घबरा के जब घर से बाहर भागे तो इसी अफरा तफरी का फायदा उठा के वो लोग अपना काम खत्म करके निकल गए। सर आसपास के इलाकों में ऐसी कई वारदातें हुई हैं। मीडिया ने इस गिरोह को कच्चा बनियान गिरोह नाम दे रखा है सर। कच्चा बनियान गैंग, बढ़िया नाम है। लेकिन चौबे जी ये कच्चा बनियान जींस जो भी गैंग है, अब हमारा ये फर्ज बनता है कि ये घटिया वारदात वो लोग दोबारा ना कर पाए। पूरी कोशिश रहेगी सर। आप यहाँ का काम देखिए, मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। ओके सर। कच्चा बनियान गैंग। एक को तो पहले ही खो चुकी हूँ। अब तारा नहीं, तारा को तो कुछ नहीं होगा ना? मेरी तारा। सविता शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तारा को। डॉक्टर देख रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब तारा ठीक तो हो जाएगी ना? माफ कीजिएगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है।
आप हिम्मत रखिए। तारा मेरी बच्ची, हे भगवान मेरी बच्ची की रक्षक, उसे बचा लो भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। आई एम सॉरी मोहनलाल जी, मैं ऐसे नाजुक वक्त पे आपसे पूछताछ कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, यह भी हमारी ड्यूटी है। अच्छा मोहनलाल जी, आपने रात को कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना जिससे उन कातिलों तक पहुंचने में हमारी मदद हो सके? मोहनलाल जी, आप ठीक तो है ना? अरे क्या कर रहे हो जी? मैं और मेरी बेटी उषा मेरे कमरे में थे। कल उसकी शादी थी तो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी। अचानक हमारे घर की लाइट चली गई। क्या हुआ क्या नहीं वो देखने के लिए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक कमरे में दो साए आए। हम कुछ सोचे समझे उसके पहले उन लोगों ने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं चीखा, चिल्लाया, मेरी बेटी को बचाने के लिए कोशिश की, पर अचानक किसी ने मेरे सर पे, और मैं बेहोश हो गया। उसके आगे कुछ भी याद नहीं। आप हौसला रखिए और हमारा विश्वास कीजिए, हम उन दरिंदों को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार आपकी बेटी तारा को होश आ जाए ताकि उन कातिलों की पहचान हो सके। प्लीज हौसला रखिएगा। बुड्ढे ने कुछ ना देखो। और लड़की ने देख लिया है सब, और लड़की हमें फंसा सकती है। बंदोबस्त कर लो उसका। उस लड़की की आंखें नहीं खोलनी चाहिए, बस। भैया जी आप टेंशन ना लो, उस ससुरी को तो मैं हॉस्पिटल में ही मार दूंगा भैया जी। हाँ ठीक है ठीक है। अब इस बार शादी के मौसम में बड़ी अच्छी बॉडी हुई है, हैं? उठाओ उठाओ माल उठाओ। आ कुछ खा लेते हैं। अरे गिल्लो आ जाओ, गिल्लो आ जाओ। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना कोई डीएनए टेस्ट से ही कुछ पता चला। जगह जगह घरगट्टू तेल और काले पेंट ऑयल के निशान मिले हैं सर। और ये ऐसा सामान है सर जो वो लोग कहीं भी बाजार से खरीद सकते हैं। इनको ट्रेस करना नामुमकिन है सर। और वो चाकू के घाव? सर वो चाकू जो है वो किचन वाला चाकू है। चौबे जी, यही तो दिक्कत है। बिना सबूत या बिना किसी गवाह के आखिर हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? और मोहनलाल जी हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं। अब तो बस एक ही उम्मीद बची है, उनकी बेटी तारा। जी सर। लेकिन वो बेचारी भी आईसीयू में पड़ी हुई है। भगवान न करे अगर उस लड़की को कुछ हो गया तब तो। तारा मेरी बच्ची, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुझे होश आ गया। दीदी, दीदी कैसी है? उषा अब ना बेटा ना, तुम्हें अभी कुछ नहीं सोचना है, बस जल्द से जल्द ठीक हो जाना है। मेरी बच्ची ना बेटा। मोहनलाल जी, बेहतर होगा तारा को थोड़ा रेस्ट करने दें। पेन किलर का असर कुछ ही घंटों में हो जाएगा, फिर आप मिल लीजिएगा। लेट हर रेस्ट फर्स्ट। छोड़ के मत जाओ आप लोग। नहीं मेरा बच्चा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं, हम यही हैं, तेरे साथ ही है बेटा, तेरे साथ। तू आराम कर मेरा बच्चा, चलो आराम कर मेरा बच्चा, आराम कर, हम आ रहे हैं।
हेलो। जी इंस्पेक्टर साहब, वो तारा को होश आ गया है। क्या बात कर रहे हैं? दैट्स गुड। अच्छा, हम अभी आते हैं। नाइस। चौबे जी। जी सर। एक गुड न्यूज़ है, वो लड़की तारा को होश आ गया। गुड सर। चलिए आइए आइए। आइए सर। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तारा खतरे से बाहर है। थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं पेपर वर्क की, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तब तक तारा भी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तारा को छुट्टी कब तक मिल जाएगी? पूरा ट्रीटमेंट चालू है, जल्दी से जल्दी आपको छुट्टी मिल जाएगी। चौबे जी, आप दूसरे थानों में भी खबर कीजिए कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। हम इंक्वायरी कर रहे हैं सर, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे सर। हाँ, क्या हुआ? तारा, रुक। चौबे, रुक। पकड़ साले को। मेरी बच्ची। क्या हुआ बेटा? मेरी बच्ची। हाँ? जिसने दीदी को मारा था वो मुझे मार देगा। डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ उसे। ठीक है ना डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक है ना? प्लीज प्लीज आप घबराइए नहीं। घबरा मत मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कच्छा बनियान गैंग का आतंक हर तरफ था। आज तक उन्होंने किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ा था। अपना वजूद बचाने के लिए उसी गैंग के एक सदस्य ने हॉस्पिटल में तारा पर हमला किया। यानी ये कोई आम लूट का मामला नहीं था। ये लुटेरे बेहद खतरनाक होने के साथ साथ संगठित भी थे। तो क्या तारा की परेशानियां यहाँ खत्म होगी या खतरा ऐसे ही बना रहेगा? इंस्पेक्टर विश्नोई ने भी किसी भी हालत में इस गिरोह को पकड़ने की कसम खा ली थी। पूरे घर में अंधेरा था। मैंने ऊपर जाकर देखा तो वो लोग दीदी और पापा को मार रहे थे। वो लोग अचानक मुझ पर झपटे। मैंने उनसे बहुत लड़ाई की। उस आदमी का मैंने चेहरा नोचा तो उसके तो कुछ काला रंग मेरे हाथ में आया। फिर किसी ने मेरी दीदी को चाकू से मारा। मैं कुछ कहने चाहती उससे पहले उसने मुझ पर भी हमला कर दिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, आपको उस आदमी का चेहरा याद है? मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती। वो सब लोग कच्छा पहने हुए थे और अपने बदन पर काला रंग पोता हुआ था। कच्छा बनियान गैंग। ठीक है, मैं अपने डिपार्टमेंट के स्केच आर्टिस्ट को बुलवा लेता हूँ। अगर एक बार उस आदमी का चेहरा बन गया तो फिर वो कहीं छुप नहीं सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पुलिस की मदद करने में कहीं ऐसा ना होगी हमारी बच्ची। देखिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने ऑलरेडी 2 कांस्टेबल आपकी बेटी की हिफाजत में रख छोड़े हैं। वो घर, हॉस्पिटल, हर जगह 24 घंटे इनकी सुरक्षा में रहेंगे जब तक वो दरिंदे पकड़े नहीं जाते। पर इंस्पेक्टर साहब, कौन है ये लोग? कब तक पकड़े जाएंगे? उन्होंने मेरी बच्ची को मार डाला, मेरा घर उजाड़ दिया, सब कुछ तो लूट लिया इन लोगों ने।
क्यों पड़े हैं मेरी इस बच्ची के पीछे? मेरी तारा। सविता, अपने जज्बातों पर काबू रखो। संभालिए आप इनको। पुलिस को उन्हें अपना काम करने दो। चौबे, सर इस गैंग का पता किया सर। ऐसे बहुत से केस हुए हैं सर जिसमें आज तक विटनेस नहीं मिला है सर। लेकिन चौबे इस बार बचेगा। धर दो पोचेंगे सालों को। गंगाराम जी। यस सर। और पांडे जी, आप लोग इस लड़की की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर कीजिएगा। इस लड़की का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो लोग एक बार नाकाम हो चुके हैं, इसलिए दोबारा अटैक कर सकते हैं। कोई चूक ना होने पाए। आप आइए। कच्चा बनियान गैंग का पर्दाफाश, कच्चा बनियान गैंग का पर्दाफाश। पलटू, इधर आ। जी भैया जी। अब ये लड़की अभी तक जिंदा क्यों है? हाँ भैया जी, हमने भी पढ़ लिया है। पर भैया जी, ऐसी बात ना हमने कोशिश करी थी, पर अचानक ससुरी वहाँ पे पुलिस आ गई। अब एक लड़की नहीं संभली तुमसे। आज फुट टॉक बार में आ गया, कल पुलिस घर तक पहुंच जाएगी। ऐसी बात ना भैया जी, तब तक तो हम ससुरी को... ना हो तो अच्छा है। अबे समझा कि नहीं? ना हो तो अच्छा है। हर हाल में वो लड़की का मरना जरूरी है, बस। पर भैया जी, पुलिस वालों ने 2 हवलदार भेज दिए उसकी सुरक्षा के लिए। तो हमने भी चूड़ियां पहन के न रखी ना। अबे इतना ही डरता है तो बाप की चक्की पे जाके बैठ और आटा पीस। अबे समझा कि नहीं? जी। हे बल्टू, हमले की तैयारी कर। क्या? चल बे। नहीं बेटा, यूं रोते नहीं। दुख के साथ जिंदगी रुक नहीं जाती। हमें आगे बढ़ना है। चलो बेटा, इसे अपने कमरे में ले जाओ। गधों की फौज बनाई है मैंने। उस दिन एक छोकरी को संभाल नहीं सके और आज तो हवलदार से मात खाली। रोक के रखा था भैया जी उसने हमें। वो दूसरा हवलदार कहां से ऊपर पहुंच गया। हमला तो कर दिया था हमने। अबे हमला किए तो कौन सा झंडा गाड़ दिए? हाँ? अभी तक वो लड़की जिंदा है। अबे वो जिंदा क्यों है? अब तक तो पुलिस भी सयानी हो गई होगी। जाकर पुलिस के घर में कहीं छिपा देंगे लड़की को। एक बात कहें भैया जी, जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता ना, कुछ पल के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। चुप चुप। अंडरग्राउंड हम नहीं,
अंडरग्राउंड वो छोकरी होगी, छोकरी, वो भी 10 गज जमीन के नीचे। शादी का सीजन शुरू हुआ है, भागने का वक्त नहीं है, कमाने का वक्त है, कमाने का। जी भैया जी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। कहीं का। देखिए मोहनलाल जी, आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और आप लोगों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। देखिए, इस बार तो पांडे जी ने अपनी जान पर खेलकर आप लोगों की जान बचा ली, लेकिन वो कमीने फिर से अटैक कर सकते हैं। सविता, इंस्पेक्टर साहब सच कह रहे हैं। हम लोग बचने की लाख कोशिश करेंगे तो भी बच नहीं पाएंगे। बेहतर यही होगा कि ये जैसा कहते हैं वैसा हम करें। बताइए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम तारा को यहां से एक खुफिया जगह पर पुलिस की निगरानी में ले जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, वो पुलिस का सेफ हाउस है और वहां पर तारा बिल्कुल सेफ रहेगी। और हाँ, एक खास बात और, आप अपने किसी भी रिलेटिव्स का फोन अटेंड नहीं करेंगे और ना ही किसी रिलेटिव्स को यह बात पता होनी चाहिए कि तारा कहाँ है। लेकिन मैं ऐसे कब तक छुप छुप के रहूंगी? फिक्र मत करो, वो कमीने जल्दी ही पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग बौखला गए हैं और अपनी इस बौखलाहट में वो दोबारा गलती जरूर करेंगे, लेकिन ये उनकी आखिरी गलती होगी। अबे खबर मिली है, उस छोकरी को पुलिस वालों ने शहर के बाहर किसी खुफिया जगह पे रखा है। कहते हैं वो पुलिस का गढ़ है, कड़ा बंदोबस्त भी है। तो फिर कैसे होगा भैया जी? अबे अगर हम उस तक पहुंच नहीं सकते तो उस छोकरी को हमारे पास आने के लिए मजबूर कर देंगे। अबे समझा कि नहीं? समझ गया भैया जी, समझ गया। पर छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे। चलो अब हम चलते हैं। आप दोनों भी यहीं रुक जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। नहीं बेटे, अब डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पुलिस की सारी टीम तैनात है, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। हाँ बेटा, तुम अब आराम कर लो। और हाँ, नींद ना आए ना तो जो डॉक्टर ने दवा बताई है ना, वो खाकर सो जाना। और फिर हम लोग कल सुबह आ ही जाएंगे ना। अपना ध्यान रखना मम्मी। चले। अपना ध्यान रखना पापा। मम्मी पापा। मैडम, आप बाहर नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर साहब का हुक्म है, ये आपके मम्मी पापा बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप अंदर जाइए, अंदर जाइए। के माँ बाप पर हुए जानलेवा हमले के बावजूद पुलिस की होशियारी की बदौलत मोहनलाल जी और उनकी पत्नी सविता की जान बच गई। हॉस्पिटल में उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने कड़े से कड़े इंतजाम किए। तारा दुख, दर्द और मानसिक दबाव से घिरी हुई थी। तारा, वो लोग चाहते हैं कि तुम पुलिस सिक्योरिटी से बाहर आ जाओ, ताकि वो लोग तुम पर अटैक कर सके, ताकि वो लोग तुम्हें भी चुप कर सके। अगर ऐसा नहीं किया तो, लेकिन तारा, हम पुलिस वाले तो कम से कम पुलिस नहीं, प्रोटेक्शन भी नहीं,
कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं आजादी से जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ ना, लेकिन डर डर के नहीं। बस सर, अब और मदद नहीं चाहिए आपकी। थैंक यू। तारा, हाँ भैया जी, वो निकल चुकी है। रेडी रहिए आप, ठीक है? सर आप जानते हैं इसमें कितना बड़ा खतरा है? चौबे, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, लेकिन जिस लड़की ने कुछ ही दिनों में अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देखा हो, उसे कैसे समझाओगे तुम? और फिर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना, और फिर इस मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन हाँ, हम फिर भी नजर रखेंगे। आओ। कच्चा बनियान गैंग ने तारा को इतना आतंकित कर दिया था कि अगर वो पुलिस प्रोटेक्शन से बाहर नहीं निकलती तो वो उसके माँ बाप पर बार बार हमला करते। यहाँ तक कि तारा के जानने वालों को भी मारने की धमकियां मिली थी। ऐसे हालातों में क्या सचमुच तारा का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठ चुका था? जिस गैंग से आज तक पुलिस नहीं निपट पाई थी, उससे वो अकेले कैसे निपट पाती? तारा इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी एक फैसला वो मन ही मन कर चुकी थी। भैया जी, भैया जी! अबे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? खबर पक्की है, छोकरी घर वापस आ गई है। कहो तो काम तमाम कराएं। ओए नहीं, अबे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम सब साथ चलेंगे। उसे सिर्फ मारना नहीं है, उसे ऐसी मौत मारना है कि कल की अखबार की सुर्खियां पढ़कर लोगों में दहशत फैल जाए, ताकि कल को कोई भी हमारे खिलाफ खड़ो न होवे गवाही देने के लिए। समझा? जी भैया जी, ऐसा ही होगा। रुक! बहुत हो गया तेरा चुनरी बिल्ली का। ज़्यादा तमाशा किया ना, यही ठोक। चौबे, ले जाओ इनको। चल चल। जीप में डालो सालों को। तारा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी मदद की। थैंक्स तारा, इस कच्चा बनियान गैंग को पकड़वाने के लिए। मुझे आप सब लोगों पर बहुत भरोसा है। छोड़िएगा मत इन लोगों को, छोड़िएगा मत। तुम फिक्र मत करो, इनको मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। अपना ख्याल रखना। मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती। अगर उन्हें मेरी मौत चाहिए तो उसके लिए मुझे आप लोगों की प्रोटेक्शन के बिना ही रहना होगा। तारा, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि खतरा बहुत बढ़ जाएगा। आप अपना जाल बिछाइए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे उन हत्यारों को सजा दिलवानी है, बस।
घटना से पहले न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि 24 और अलग अलग प्रांतों में 50 से भी ज्यादा घटनाएं घट चुकी थी, जिसमें तकरीबन 20 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। सन 1999 से लेकर 2001 तक कच्चा बनियान गिरोह के आतंक ने पुलिस से लेकर प्रशासन तक की नींदें उड़ा रखी थी। यूपी के इस गैंग के पकड़े जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में कच्चा बनियान गैंग का आतंक खत्म हो गया। बार बार हमलों के बाद तारा के पास दो रास्ते थे, या तो अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित जगह पर चली जाती या फिर वहीं रहकर इन वहशी दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस की मदद करती। तारा ने दूसरा रास्ता अपनाया जो कि बेहद मुश्किल था, लेकिन ऐसा करके उसने कई निर्दोष लोगों की जान बचा ली। कच्चा बनियान गिरोह के लोगों को आईपीसी की धारा 302, 307, 348 और 370 के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। पुलिस अगर अपराधियों को पकड़ती है तो उन्हें नागरिकों के भी साहस और सहयोग की जरूरत होती है। हम तारा जैसे लोगों की हिम्मत को सलाम करते हैं जो डर के बजाय साहस को चुनते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।